भी है। अपरेंट वेट क्या होता है बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड में डालते हैं उस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको मैं उसका एक्चुअल वेट mg कहूंगा, और एक फोर्स बेटा उस पे अपवर्ड लग रहा होता है, कौन सा? बायएंड फोर्स, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल होता है, बायएंड फोर्स। तो अभी ये ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्स लग रहा है, टोटल जो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा उसको हम कहेंगे अपरेंट वेट। जैसे तुम बेटा स्विमिंग पूल में जाते हो, पानी में गिरते हो तो तुम्हें हल्का महसूस होता है, पानी के अंदर तुम हल्के लगते हो। तो हल्का क्यों महसूस होता है? बिकॉज ऑफ बाइंड फोर्स तुम्हें अपवर्ड फोर्स लगाता है। तो बाइंड फोर्स की वजह से तुम पे जो एक्चुअल ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कम हो जाता है, तो उसको हम अपरेंट वेट कहते हैं। आया समझ में? तो अपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एक्चुअल वेट माइनस बाइंड फोर्स। तो वेट ऑफ द बॉडी मास इनटू ग्रेविटी, मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये dvg आ गया। अपरेंट वेट पूछा होता तो वेट माइनस बाइंड फोर्स करता, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी, तो इसमें से ये माइनस कर दोगे तो अपरेंट वेट का फॉर्मूला ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सबको आ गया समझ में ये? सर 14th भी है। हाँ 14 कर लेते हैं, ये समझ में आ गया? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का बेटा आंसर गलत दिया है, आंसर इज ए। ओके, सी आंसर नहीं है, आंसर ए आएगा। करके दिखाओ 14 का आंसर बेटा, चेंज कर लेना। 1 मिनट सर। नहीं सर, एक बार करके दिखा दो ना सर। ओके चलो 14 करके देखते हैं बेटा, सब लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इसी के जैसा है। अ बॉडी हुज वॉल्यूम इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, weighs 700 ग्राम gf in air, what is the weight in water? इसका वॉल्यूम दे रखा है कितना? 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वेट दे रखा है, मतलब एक्चुअल वेट दे रखा है 700 ग्राम फोर्स gf दे रखा है। व्हाट इज द वेट इन वाटर, मतलब वेट इन वाटर मतलब w डैश पूछा है। कैसे निकालेंगे? w माइनस एफ बी से निकालेंगे। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या है? रो एल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वाटर की डेंसिटी होती है 1। 1 क्यों लिखा बेटा? बिकॉज मैं अभी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख रहा हूँ, बिकॉज वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में लिया है, इसलिए मैंने 1 लिखा डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बारे में। ओके, पहले मैं लिख लेता हूँ, चलो dl इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये फॉर्मूला होता है। dl आएगा 1, वॉल्यूम दे रखा है 200 और g, तो बेसिकली बाइंड फोर्स कितना आया? 200 ग्राम फोर्स। आया समझ में इतना? 200 लिया फोर्स आएगा। आ रहा है समझ में? 200 जी जितना फोर्स आएगा। अब मैं क्या करूंगा? एक्चुअल W डैश विल बी इक्वल टू व्हाट? W माइनस एफ बी। W कितना है? 700 GF माइनस बाइंड फोर्स निकाला 200 GF, दिस विल बी इक्वल टू 500। आया समझ में? ये समझ में आया? यस सर। आ रहा है ये? सर आपने ग्रेविटी क्या लिया है? ग्रेविटी को बेटा मैंने स्मॉल जी लिया। तो सर आपने उसके बाद एफ बी में 200 GF क्यों ग्राम लिखा? फोर्स लिख लिया, बिकॉज जो ऊपर वाला है वो सब ग्राम में दिया है ना। देखो बेटा, इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं एक पहले समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो भाई, ये 200 इंटू ये जो पूरा वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या है? डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी आ गई, ये मैंने डेंसिटी को लिखा यूनिट के साथ, मल्टीप्लाई बाय क्या है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया और मैंने लिख लिया यहाँ पे जी। तो बेसिकली ये जो है वो 200 ग्राम, ये क्या बना? 200 ग्राम बना। ये 200 ग्राम बना या नहीं? सर ग्राम होगा कि सर ग्राम 200 होगा ना ग्राम बेटा? थोड़ी ना सर, वो तो क्या बोल रहे हो? सर इसमें जी ग्रेविटी कहाँ गया सर?
हाँ जी, और मैं ये मल्टीप्लाई किया ना बेटा, दिस इज ये जी मैंने मल्टीप्लाई किया ग्रेविटी का। तो सर उसकी वैल्यू क्या ली आपने? इसकी वैल्यू मैंने जी को जी ही रहने दिया। समझ में आ रहा है? अच्छा एक काम करो, ये सब छोड़ो, मैं ऐसा है तो पहले से ये करता हूँ। ये समझ में आया, W700 GF है, इसका मतलब समझ में आया तुम्हें? W सेवन हाँ हंड्रेड सर। जी एफ है, इसका मतलब क्या हुआ? W इज इक्वल्स टू 700 GF। इसका बेसिक मतलब क्या हुआ? जिसका मास 700 ग्राम है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा जी से। हाँ है ना? WGF का मतलब यही हुआ, मास 700 इंटू जी। आ रहा है समझ में, या और ऐसा ही मैं कन्वर्जन करके दिखाऊं? ऐसा मैं कन्वर्ट करके दिखा दूं? सर 1 ग्राम, सर 1 ग्राम फोर्स वो फोर्स होता है जो 1 ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट पे लगता है ग्रेविटेशनल। बस तो रुको सर मैं, 700 ग्राम फोर्स मतलब 700 ग्राम के ऑब्जेक्ट पे जो लगेगा वो। यस बेटा, रुक जाओ मैं पूरा दिखा देता हूँ, वेट। समझ में नहीं आ रहा है ये बेटा? बाकी लोग भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कुछ बोल नहीं रहे हो? सर आ गया समझ में। आ रहा है? चलो एक बार देख लेते हैं, चलो देख। वॉल्यूम दे रखा है 200 ग्राम, 200 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इतना याद रखो। वेट दे रखा है 700 GF। 700 GF का मतलब, 700 GF का मतलब ये होता है कि 700 ग्राम पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई डाउट? 700 GF का मतलब यही होता है ना, 700 ग्राम पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना लगेगा? 700 ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करता हूँ तो 0.7 मल्टीप्लाई बाई 10, जी की वैल्यू लिखी तो ये आएगा 7 न्यूटन। हाँ ना? 700 GF को मैं 7 न्यूटन लिख सकता हूँ। यस सर। ओके, बढ़िया, आगे बढ़े। अब बाइंड फोर्स निकालते हैं। बाइंड फोर्स कितना है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी कितनी है? तो बेटा डेंसिटी, अब अगर मान लो मेरे को एसआई में कन्वर्जन करके लिखना है, अगर मुझे एसआई में लिखना है तो वाटर की डेंसिटी एसआई में कितनी हो जाती है? 1000 हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय 200 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। आया रहा? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आ रहा है समझ में ये आदित्य? हाँ सर। ओके, तो ये कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 10,000 आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 10,000 आएगा ये। 10 रेज टू हाँ माइनस सर। 6 है, हाँ 2 सर। इंटू 10 रेज टू 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू, ये तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10,000। ये मैंने क्या लिखा? पहले बाइंड फोर्स लिख, बाइंड फोर्स की वैल्यू में पहले एक डेंसिटी लिखी वाटर की, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम किया, मल्टीप्लाई बाय जी करूंगा, जी की वैल्यू 10। देखो कितना आएगा बेटा, ये 2 न्यूटन आएगा। 4 जीरो ऊपर है, 4 जीरो नीचे है, सारे कैंसिल होकर 2 न्यूटन आएगा एफ बी। हाँ सर। तो डब्ल्यू डैश अब कितना आएगा? डब्ल्यू डैश आएगा डब्ल्यू माइनस एफ बी। डब्ल्यू है 7 हाँ न्यूटन सर। माइनस 2 न्यूटन विच विल बी इक्वल्स टू 5 न्यूटन। अगर बेटा 7 न्यूटन को 700 जीएफ लिख सकते हैं तो 5 न्यूटन को 500 जीएफ नहीं लिख सकते? 7 न्यूटन को 700 जीएफ लिखा हाँ था तो 5 न्यूटन इज 500 जीएफ। आ गया समझ में? सर, बट 500 न्यूटन मतलब 5 केजी पे जो ऑब्जेक्ट, मतलब 5 केजी के ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहा है ग्रेविटी। नहीं सर, सॉरी सर, हाँ सर, समझ गया। ओके, चलो और क्या डाउट है बेटा? 14 समझ में आ गया? निपुण, निपुण समझ में यस आ गया? चलो और क्या? यस सर। क्लासरूम असाइनमेंट में कोई डाउट? एमसीक्यू में कोई डाउट? अब सर क्लासरूम असाइनमेंट में 4 और 7। 4 और 7। ओके, क्लासरूम असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4 तो बेटा बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा सब लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द प्रेशर ऑफ वाटर
on a ground floor in a water pipe is 15,000 pascal, 1,50,000 pascal, whereas pressure on the fourth floor is 30,000 pascal. Calculate the height of the fourth floor. समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? मान लो ये बिल्डिंग है, ओके, इस बिल्डिंग के अंदर एक वाटर पाइप है, ओके, ये वाटर पाइप को जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे ओपन करता हूँ, ओके, फर्स्ट फ्लोर पे इस वाटर पाइप को जब ओपन करता हूँ तो कितना प्रेशर आ रहा है? मान लो ये फर्स्ट फ्लोर है या फिर ये ग्राउंड फ्लोर पूछा है ना, हाँ ग्राउंड फ्लोर है, तो लेट्स से ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे प्रेशर कितना आ रहा है? यहाँ पे प्रेशर कितना आ रहा है? 1,50,000 पास्कल। ये आ रहा है प्रेशर ऑन ग्राउंड फ्लोर, पीजी लिख लेता हूँ, ओके। और फोर्थ फ्लोर पे चले जाते हैं, अगर मैं फोर्थ फ्लोर पे जा रहा हूँ तो फोर्थ फ्लोर पे प्रेशर कितना आ रहा है? 30,000। प्रेशर कितना आ रहा है? तो मैं इसको P4 लिख लेता हूँ, कितना है भाई? 30,000 पास्कल, ओके। अब बेटा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? जहां पे टैंक रखी होगी हमने बिल्डिंग के FIA होगी, राइट, यहाँ पे कुछ टैंक होगी ऐसे, इस टैंक में से पानी आ रहा होगा, तो जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो कहता है रो जी एच होता था। तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, लेट्स से इसको h बोल देते हैं, इस हाइट को मैं h बोल देता हूँ, ओके, इसको मैं h बोल देता हूँ, और जो टोटल नीचे तक की हाइट है, ग्राउंड फ्लोर तक की हाइट है, ये वाली हाइट, उसको मैं कैपिटल H बोल देता हूँ, ओके। कोई डाउट? नो सर। तो मैं बेटा ये जो फोर्थ फ्लोर पे प्रेशर है उसको मैं लिख सकता हूँ रो जी एच, रो को मैं डी लिख रहा हूँ इधर, या फिर पी लिख लेता हूँ, रो इंटू जी इंटू एच, स्मॉल एच, और यहाँ का प्रेशर कितना लिख सकता हूँ मैं? भाई रो जी इंटू कैपिटल एच, हाँ सर। ओके। अब तुम क्या करो, अब तुम्हें क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ओके, हाइट ऑफ फ्लोर फोर तुम्हें फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, देखो, पीजी माइनस P4 कर देता हूँ, प्रेशर एट 50, प्रेशर एट ग्राउंड फ्लोर माइनस सर प्रेशर यहाँ पे रो सर यहाँ पे रो जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मानेंगे ना? एट डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगी। पीजी माइनस ये करूंगा तो 1,50,000 माइनस 30,000 कितना आएगा? 1,20,000 आया ना? और ये 1,20,000 किसके इक्वल होगा? रो जी इंटू कैपिटल एच माइनस रो जी इंटू स्मॉल एच। आ रहा है समझ हाँ में? सर। 1,20,000 विल बी इक्वल टू रो और जी कॉमन निकाल लो, एच माइनस एच बचेगा, ओके। 1,20,000 विल बी इज इक्वल टू व्हाट? रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 मल्टीप्लाई बाय जी, और एक जीरो लगा 10,000। एच माइनस एच, ओके। तो यहाँ से एच माइनस एच कितना आ जाएगा? 4 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 12 मीटर। बेटा ये हाँ सर एच आंसर। माइनस एच क्या होता है? डायग्राम में देखो, एच सर माइनस मतलब यही हाइट हुई सर ना, फोर्थ फ्लोर की हाइट, हाँ फोर्थ सर। फ्लोर की हाइट, यही तो तुम्हें पूछा था, तो 12 मीटर फाइनल आंसर। हाँ सर। दिस इज योर फाइनल आंसर, 12 मीटर। समझ में आ गया सबको? फोर्थ क्वेश्चन, कोई डाउट? सर एक मिनट नोट करना है। ओके, और क्या डाउट है बेटा इसमें, और बता दो, और क्या डाउट है इसमें? ऋतिका कोई डाउट है? सर नो 7। सर। सर ये पीजी 10,000 कैसे आया? पीजी कितना बेटा? हाँ, पीजी बेटा क्या है? पी मतलब क्या है? रो, रो लिखा है मैंने, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है कितना? 1000, तो मैंने ये 1000 लिखा डेंसिटी ऑफ वाटर का, मल्टीप्लाई बाय जी, ग्रेविटेशन का एक और 10, ओके। ओके सर। चलो, और कोई डाउट्स? हाँ सर 7th है सर, एक मिनट इसको नोट कर ले। नोट कर लो जल्दी से।
हो गया। चलो हो गया बेटा ये। और क्या डाउट है, क्वेश्चन नंबर बताओ। सर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 7 देखते हैं। ये हो गया, हटा दो इसको। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो। चलो ये क्वेश्चन जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ डेंसिटी कैपिटल डी। मतलब हमको ब्लॉक की डेंसिटी दे रखी है कैपिटल डी। ओके, मैंने कैपिटल डी लिख लिया। वेट उसका दे रखा है डब्ल्यू, तो मैंने डब्ल्यू लिख लिया। इन एयर इज फुल्ली इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी स्मॉल डी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, स्मॉल डी, तो मैंने इसको स्मॉल डी से हाँ लिख लिया। सर, ये तो हो जाएगा सर। कैलकुलेट द अपरेंट वेट, तो अपरेंट वेट डब्ल्यू डैश विल बी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ बी। तो डब्ल्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी, डब्ल्यू कितना है, वेट, वेट हो जाएगा कितना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, माइनस एफ बी। बायएंड फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। कॉमन निकल जाएगा क्या, कॉमन क्या निकलेगा। अब देखो बेटा, वॉल्यूम को दिया नहीं है। ओके, वॉल्यूम तुमको दिया नहीं है, वॉल्यूम में कॉमन निकाल लेता हूं, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ये आ जाएगा डब्ल्यू डैश। अब ये जो डब्ल्यू डैश है वो तो तुम्हें पता चल गया, बट तुमको बेटा वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन में कहीं पे भी वॉल्यूम का कुछ मार्क नहीं है, तो मैं वॉल्यूम को अलग से निकाल देता हूँ। किस हिसाब से वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, तो मैं, वेट दे रखा है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। मास का बोल सकता हूँ डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जी। यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा डब्ल्यू डिवीजन में डेंसिटी इंटू जी। समझ में आया, समझ में आया ये। यस सर। वॉल्यूम की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डी जी। पहले मैं जी लिख लेता हूँ, डी माइनस डी लिख लेते हैं। इसके डिवीजन में क्या है, तो भाई इसके डिवीजन में है कैपिटल डी और जी, कैपिटल डी और जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, डब्ल्यू ब्रैकेट में डी सर माइनस स्मॉल डी, उसके वोल सर मैं डिवीजन में ऐसे नहीं कैपिटल। किया। हो गया समझ में, सर आया मैंने समझ। ऐसे नहीं किया है। तो कैसे आंसर सही आया तुम्हारा, वही आया आंसर। नहीं सर, वो नहीं आया है सर। तो क्या किया तुमने बताओ। सर मैंने एक मिनट सर, मैंने 1 मिनट सर। ये समझ में आ गया नहीं आया आदित्य, ये देख लो। चलो बेटा, और कोई डाउट इसमें, प्रेशर फ्लोटेशन में और कोई डाउट, और कोई डाउट। सर मैंने ऐसे किया है कि सर बॉयंट फोर्स सर हो जाएगा डी इंटू वी एल इंटू जी। हाँ तो वही लिखा है बेटा, बायएंड फोर्स को मैंने। सर फिर वेट वेट मतलब ओरिजिनल वेट हो जाएगा डी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी, मतलब सेम ले सकते हैं उसको। सर फिर अपेरेंट वेट हो जाएगा डी इंटू वी इंटू जी माइनस डी इंटू स्मॉल डी इंटू वी इंटू जी। तो सर हम लोग वी और जी को कॉमन ले लेंगे सर। तो सर फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब सर वी को। वही तो तो लिखा है सर बेटा, मैंने भी तो वही लिखा है, ठीक है। अलग कहाँ किया है, यही तो लिखा है तुमने भी। हाँ सर, उसके बाद मैंने ऐसा किया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है ना सर, सर हम्म। उसको मैंने एम इंटू डी लिख दिया है। एम इंटू कैपिटल डी। हाँ तो पर फिर एम, सर इंटू, बेटा पर एम फिर कुछ सर और मैंने ही लिखा है है। ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फाइनली यही आएगा तुम्हारा कैसे भी करके। नहीं जी नहीं सर, मेरा आ रहा है डब्ल्यू इंटू डी होल इंटू डी माइनस स्मॉल डी। बेटा देखो, तुमने वी की जगह पे क्या लिखा, वी की जगह पे क्या लिखा तुमने। सर मैंने लिखा वी इंटू वी इज इक्वल्स टू एम इंटू कैपिटल डी। बेटा वी को एम इंटू कैपिटल डी कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिखा तुमने ऐसा।
कैपिटल डी को लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मास अपॉन वॉल्यूम। V को तुम क्या लिखोगे? V को लिखोगे m अपॉन d लिखोगे ना, मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे। हाँ यस सर सॉरी सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्या डाउट है अब इसमें? कोई डाउट किसी को भी? बेटा बाकी लोगों ने किया है ये, प्रगति कंप्लीटेड है, आस्था, आयुष, अभी, यस सर। यस सर डन। पूजा, ये किया हुआ है पूजा तुमने? यस सर। ओके चलो इसमें और क्या डाउट है बताओ? और इस चैप्टर में कोई डाउट अब? नो डाउट्स। नो ओके सर। ओके तो फिर क्या करेंगे? हाँ बोलो। सर एमसीक्यू एक्सरसाइज 1 का 17 बता दोगे? हाँ बेटा श्योर। 17 एमसीक्यू एक्सरसाइज 1 का ये वाला। यस सर। बेटा ये सिंपल है, फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, मतलब फोर्स दे रखा है 16 न्यूटन, एक्ट्स ऑन एरिया, एरिया दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10⁻⁻⁴। ओके मीटर स्क्वायर समझ में आ रहा है? ये क्या किया समझ में आया? यस सर। पक्का निपुण समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो वापस। ये समझ में आ गया? ओके तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स कितना है? फोर्स है 16 डिवाइडेड बाय 50 और 10⁻⁻⁴ जो नीचे की तरफ है वो ऊपर आके 10⁻⁴, मतलब 10,000 बन जाएगा ऊपर आके। हाँ या ना? यही कंफ्यूजन था, ये सोचा बस हो जाएगा। अब हो जाएगा तो आ जाएगा 60 यस सर। और 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1000/5, 1000/5 मतलब 200। 216 3200 आंसर आएगा, ऑप्शन ए। और कोई भी डाउट नहीं बेटा किसी को भी? एमसीक्यू एक्सरसाइज 1 2 क्लासरूम असाइनमेंट किसी में कोई डाउट नहीं? सबका हो गया है ये? कितने लोग ऐसे जिन्होंने नहीं किया बेटा? रेज हैंड करो एक बार अगर बाकी हो तो। अगर ये बाकी है तो रेज हैंड कर दो। सबने कर लिया है? सर मैं तो नहीं आया तो इसमें मुझे पता नहीं है सर, मैं फिर कर लूंगा। ओके अब कर लेना। ओके नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियोस देख लेना, चैनल पे वीडियो सारे 9th के भी है। ओके वो चेक कर लेना। ओके सो बेटा नेक्स्ट जो चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, राइट? अभी स्टार्ट करें नेक्स्ट क्लास में? अभी करना है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें? बताओ जल्दी से। क्या बोला? अभी डिस्कनेक्ट। सर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास से चलो। ओके उत्तरायण वैसे भी आ रही है, नेक्स्ट क्लास से वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर। ओके चलो। ओके सर। होमवर्क तब तक बाय कंप्लीट होना चाहिए तब तक। सर, आपने वर्क एनर्जी पावर की क्लास में सब कुछ पढ़ा दिया था? हाँ बेटा एनर्जी पूरा कंप्लीट हो गया था, थोड़ा एक बाकी था वो देख लेने। एक छोटे और से सर पावर भी आ रहा है। हाँ पावर भी बाकी था, पावर मैं करवा दूंगा ऐसा तो तेरे को। सर ओके तो सैटरडे को करा दोगे? हाँ करवा दूंगा बेटा सैटरडे। ओके सर, बाय सर, हैप्पी उत्तरायण। ओके बाय बाय। बाय सर, हैप्पी उत्तरायण। बाय सर।